रीट भर्ती में सिलेक्शन होने वाले सभी छात्र या छात्राओं को हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिनका सिलेक्शन हो गया उनका भविष्य भी बन गया और उनकी मेहनत का भी हक मिल गया। और जो छात्र या छात्राएं इस मिशन में पिछले काफ़ी टाइम से अध्ययन कर रहे थे और उन्हें भी आशा थी कि हमारा सिलेक्शन हो और वो सिलेक्शन से बाहर हो गए, तो निराश या हताश नहीं होना है। अब छात्रों के मन में सवाल पे सवाल आ रहे हैं कि मैं आगे तैयारी करूं या नहीं करूं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और आगे की रीट की भर्ती सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड भर्तियां होगी या नहीं होगी। अभी चुनाव आ रहा है तो इस चुनावी टाइम में भर्तियां होगी या नहीं होगी, आचार संहिता लगने वाली है तो इससे पहले भर्ती की घोषणा होगी या नहीं होगी। छात्र और छात्राओं के मन में तरह तरह के सवाल पैदा हो रही हैं और कि मैं नौकरी लग सकता हूँ नहीं। और छात्रों की परिस्थितियां भी सभी की एक समान नहीं होती, तैयारी लंबे समय से कर भी नहीं सकते हैं। कई छात्र हैं वो तो लंबे समय तक तैयारी भी कर सकते हैं, लेकिन कई छात्र ऐसे भी हैं जो लंबे समय तक अधिकतर अध्ययन नहीं कर सकते। आर्थिक स्थितियाँ भी इतनी मजबूत नहीं होती हैं। इस कारण अब छात्र निराश हो सके और भी छात्रों के मन में तरह तरह के सवाल है। जो अभी बीएड कर रही हैं और जो छात्र पिछली परीक्षा पार नहीं कर पाए, वो फेल हो गए, उन्हें यह आशा है कि भर्ती कब होगी, मैं तैयारी करूं या नहीं करूं। तो अभी इन सभी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और आपका मन कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जिस भी छात्र या छात्रा का रीट में सिलेक्शन हो चुका है, वो आप जिस भी क्षेत्र से हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और ज्वाइनिंग आपको मिली है तो काम मिल चुके, आप किस सब्जेक्ट से हैं और किस जिले से हैं, होने वाले सिलेक्शन सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी छात्रों के मन में तरह तरह के ख्याल पैदा हो रहे हैं, तभी जिन छात्र या छात्रों के रीट की परी पास नहीं है वो तैयारी में लग जाइए। रीट परीक्षा होगी तो पास करना होगा आपको। लगभग 82-83% आपके सही होंगे तब पास हो जाएगी। लगभग मान के चलो आपके कम से कम 93-94% तो सही होने चाहिए, तभी आप टारगेट पूरा कर सकते हो। तो अध्ययन में लग जाइए, निरंतर अध्ययन करिए अच्छी तरह से। और भी आपके मन में जो भी बुरे ख्याल आ रहे उनमें बाहर चले जाइए और मोटिवेशन वीडियो देखिए, जिससे कि आपका जो हौसला टूट चुका है या जो भी है उससे आप बाहर निकल सकते हो, तैयारी कर सकते हो। और लक्ष्य बनाइए कि मैं कुछ कर सकता हूँ। आपको लक्ष्य निर्धारण करना पड़ेगा और मन में ठानना पड़ेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अभी रीट का अभी परिणाम आ चुके, इसमें ऐसे भी छात्र हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत और लंबे समय से संघर्ष के बाद भी सफलता हासिल की है। आपके साथी भी हो सकते हैं, आपके परिवार में भी हो सकता है, आपके शहर में भी हो सकता है, आपके नज़दीकी गाँव में भी हो सकते हैं। तो अभी निराश हताश नहीं होना है, परीक्षा होगी तैयारी में लग जाइए। और जो छात्र पास है और इसमें सिलेक्शन नहीं दे पाए, उन्हें लगता है कि रीट की भर्ती आएगी नहीं आएगी, अभी चुनावी साल है, आचार संहिता अगले महीने लगने वाली। इससे पहले सरकार अपनी सरकार रिपीट करने के लिए छात्रों के हित में भर्ती की घोषणा भी कर सकती है। रीट की अभी स्कूलों में पद खाली चल रहे हैं तो भरने के लिए रीट की कम से कम सर्वे के आधार पर और विशेषज्ञों को मानना है कि लगभग 50-51 हज़ार की भर्ती आ सकती है। अभी विशेष शिक्षकों में आएगी और सामान्य में भी आएगी, पीटीआई की भर्ती भी आएगी, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भी भर्ती आएगी। और अभी जो राजस्थान पुलिस में 3500 कुछ पोस्टों पर भर्ती आ चुकी है, उनकी भी मेरिट जारी होगी। उसके बाद में भी एग्जाम होने वाला है, फिजिकल होगा और फिर उसका एग्जाम होगा। अभी आप तैयारी में लग जाइए, तैयारी करते रहिए, भर्तियां आती रहेगी। लेकिन आचार संहिता से पहले घोषणा छात्रों के हित में होगी, क्योंकि अभी राजस्थान में नवयुवकों का राजस्थान है जिसमें सरकार वोट लेने के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। तो अभी नई नई योजनाएं आ रही हैं, छात्रों के हित में हो सकते हैं। अभी सेंट्रल सरकार भी घोषणाएं कर रही है, राजस्थान सरकार भी कर रही हैं, तो सभी अपनी अपनी सरकार बचाने के हित में अभी हम छात्रों को फायदा हो सकता है। तो आप अगर तैयारी करोगे, निरंतर अध्ययन करते रहोगे तो आप सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन आप निराश होकर इस मार्ग से अगर भटक गए, छोड़ दिया कि मैं तैयारी नहीं करूंगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, अभी आपका मार्ग भटकाने वाले भी मिलेंगे कि तू 3-4 साल से अध्ययन कर रहा है फिर भी तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तू मास्टर नहीं बन सकता। तो आपको भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको उन सभी से बाहर निकल कर, कोई छात्र हो चाहे छात्रा हो, जब लंबे समय से अध्ययन करता है और उसे लगता है कि मेरा सिलेक्शन होगा, फिर रिजल्ट आता है तो उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो उसकी दशा समझ सकते हैं, छात्र टूट जाता है। तो ये स्थिति 2-3 दिन हो सकती है, लेकिन फिर हमको संभलना पड़ेगा। पीछे का समय याद करना पड़ेगा कि जिस दिन हमने प्रथम कक्षा में पढ़ना स्टार्ट किया और इसके बाद में हमने समझ पकड़ी, 10वीं-12वीं कक्षाओं के बाद हमने भी ये ठानी कि हम आगे इस क्षेत्र में जाना पसंद करेंगे, जाना चाहेंगे। और इसके लिए आपने अगर इतने समय से तैयारी की है तो आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा और कहने वालों को जवाब देने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको तैयारी करने के लिए
बाहर जाना पड़ेगा। जयपुर, सीकर, सूरतगढ़ इनकी कोई ज़रूरी नहीं है, आप घर पर बैठकर भी अध्ययन कर सकते हो। पीछे आपने नोट्स बनाए हैं, आपको अपनी कमियाँ पहचाननी पड़ेगी कि पीछे मेरी क्या कमी रही है जिसके कारण मैं इस भर्ती में बाहर हुआ हूँ। तो आप अपनी कमियों को पहचानिए और ऑनलाइन क्लास भी ले सकते जिससे आप अपना सिलेबस कर सकती हैं और घर पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, सभी बाहर रहकर तैयारी नहीं कर सकते। और आपने देखा होगा अधिकतर छात्र भी ऐसे भी होते हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, साथ में और भी काम करते हैं, फिर भी पढ़कर वो अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन देते हैं। अभी देखा होगा रीट में मैथ साइंस में भी अभी छात्रों ने रैंक के साथ अपने गांव और अपना नाम, माता पिता का नाम रोशन किया है। अभी किसी ने 10वीं रैंक हासिल की है, 11वीं प्रथम, तो अभी रैंक हासिल किया तो उन्होंने लंबे समय से अध्ययन किया, संघर्ष किया है और एकाग्रित होकर समय दिया है। तो आपको इन भड़काने वाले लोगों से दूर रहना पड़ेगा और अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा। अपना माता पिता की तरफ देखिए, अपने तरफ देखिए, आने वाले कल की तरफ देखिए और जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया लक्ष्य को पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो निराश हताश नहीं होना है। रीट प्री भी आएगी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ये सभी भर्तियों का पेपर आप तभी अच्छे अंक के साथ क्लियर कर सकते हैं जब आप निरंतर अध्ययन करेंगे। नहीं तो भर्तियां आती रहेगी और आप बाहर होते जाओगे, उससे कुछ हासिल नहीं होना। तैयारी करोगे तभी नौकरी लगोगे। नौकरी लगना भी इतना आसान नहीं है मित्रों। लगने के बाद लोग कहते हैं कि मैं 2 घंटे पढ़ा और मैं लग गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। लगने के बाद की बात अलग होती है। जो कहते हैं वो भी माननी पड़ती है, लेकिन आप भी जानते हो हकीकत में सत्य ये नहीं है। तो मित्रों वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। लेकिन चुनावी साल है, अभी आचार संहिता नहीं लगी, आचार संहिता से पहले भर्ती की घोषणा भी हो सकती है और सरकार रिपीट होने के लिए छात्रों के हित में घोषणा जरूर करेगी जिसका आपको फायदा उठाना है। आप फायदा तभी उठा सकते हैं जब आप तैयार होगे, तैयारी करके। केवल आपको यही इंतजार है कि कब परीक्षा होगी, कब हम अपना प्रदर्शन करें कि हमने कितनी तैयारी की और हमारी कैपेसिटी क्या, हम क्या कर सकते हैं, दुनिया को क्या दिखा सकते हैं। तो मित्रों वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लेकिन कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आप जिस भी छात्र का इस रीट में सिलेक्शन हुआ है तो जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।